संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त वाणी की को कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन और हार खाना इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी। यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते और वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं। इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न की इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को पाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। ये तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं ये अपवित्रता नहीं है, महानता है। ये तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं। मददगार है इसीलिए प्रभावित। पाप भूला और लगा माया का गोला, या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते मैं नहीं करती, ये करते। लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं देंगे। ये छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं। दूसरे को दोषी नहीं बनाओ। मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुना पदम गुना दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें रहम दिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता जोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित, बाप से नाता तोड़ा तब किसी पर प्रभावित होंगे, और बाप से जोड़ा तो प्रभावित नहीं होंगे किसी पर। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं तो प्रभावित होते, बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में। जहां पाप है वहां बाप नहीं। अलबेले नहीं बनो। इसको छोटी सी बात नहीं समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। ये दो रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति ये धारणा बनाओ, किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, नहीं रूप नहीं बनो। बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो। दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति तब विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। विकराल रूप अपने प्रति धारण करो। बाबा कहते योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपनी तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे ये हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के है और एक ही है, तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ की विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। ये कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या है?
लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कुल कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले, ऐसे पदम गुणा विकर्म कभी नहीं करना। ये विकर्म नहीं, महाविकर्म है। इसलिए सोचो, समझो, संभालो, यही पाप जमदूतों की तरफ चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं बहुत मजे में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता और यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे वृद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़े। हाँ, जैसे वैसे ही बुद्धि भी, वैसे विकारी होंगे, बुद्धि भी पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने पाप की जमदूत रहते हैं। इतना कड़ा अंत। इसलिए वर्तमान में गलती से ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमजोर काफी है। अच्छा, सभी स्वयं प्रति इशारे से समझने वाले, सदा अपने विकल्प और विकर्म पर काली रूप धारण करने वाले, सदा भिन्न भिन्न धोखे से बचने वाले, दुखों से बचने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हाँ? ओम शांति।